हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिनोम पे। मैथमेटिक्स को आज कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड। एक्सरसाइज बना रहे हैं गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 तक पिछले वीडियो में कवर हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। अपनी अपनी किताब, कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, कान में हेडफोन लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फॉर एलिवेटिंग 6.5 डेसीमीटर ऑफ अ लो लैंड। बोला तुम्हारे पास एक निचली जमीन है, एक ढलवान जमीन है, उसको तुमको उठाना है कितना, 6.5 डेसीमीटर, ठीक है। विथ लेंथ ऑफ 48 मीटर, उस जमीन की लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई 31.5 मीटर है। उसको तुमको उठाना है, कितना उठाना है, 6.5 डेसीमीटर। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इट इज decided that the soil will be collected by scooping a hole in a nearby land with a length of 27 meters and breadth of 18.2 meters। बोल रहा है कि ये जो हम लोग मिट्टी का डाल करके उस जमीन को उठाएंगे ना, वो मिट्टी कहां से लाएंगे, वो मिट्टी हम लोग एक होल खोदेंगे आसपास की जमीन में ही, और उसका तुमको दे दिया है लेंथ और तुमको दे दिया है ब्रेथ। बोल रहा है वो जो होल होगा ना, उसका हाइट यानी कि डेप्थ कितना होगा, सवाल यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका मिट्टी को उसका वॉल्यूम से बराबर कर देंगे। यहां पर जो तुम्हारा वॉल्यूम निकलेगा और जितना मिट्टी निकलेगा वो तो बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग करते हैं गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन लिखो, क्या क्या आपको गिवन है। आपको जो लो लैंड है, लो लैंड है ना, उसके लिए क्या क्या है, देखो उसके लिए आपको दे रखा है लेंथ, लेंथ दे रखा है कितना, 48 मीटर। लिख दो 48 मीटर, साफ सुथरा एक जगह पे लिखोगे अच्छा रहेगा। ब्रेथ देखो कितना दिया है, ब्रेथ दिया है 31.5 मीटर। और देखो हाइट बोल रहा है कितना उठाना है तुमको, 6.5 डेसीमीटर, 6.5 डेसीमीटर। लेकिन अगर तुम ध्यान दो यहां पर, तो ये 6.5 डेसीमीटर में दिया है और यहां पर तुम्हारा मीटर मीटर में दे रखा है। तो तुम एक काम करो ना, ये 6.5 डेसीमीटर को मीटर में ले जाओ ताकि सारा लेंथ और ब्रेथ और हाइट एक ही यूनिट सिस्टम में आ जाए। तो 6.5 डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। लो भैया, तो आपके पास लो लैंड के लिए लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया और हाइट भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग अब होल के लिए लिखते हैं, ठीक है। होल के लिए गिवन लिखते हैं, जो हम लोग होल स्कूप करने वाले हैं। उसका लेंथ देखो दे रखा है, कितना दे रखा है, 27 मीटर्स। लिख दो 27 मीटर्स। और क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, लिख दो ब्रेथ। ब्रेथ है आपका 18.2 मीटर। और इसकी जो गहराई होगी इस होल की, चलो हम उसको डी बोल देते हैं, डेप्थ, ठीक है। वो आपको नहीं मालूम, वो आपको पता करना है। तो आपको नहीं लगता क्या एल बी एच को हम इक्वल कर दें मल्टीप्लाई करके एल बी और डी से, है ना। इसी का मिट्टी तो निकाल के इसको हम लोग बढ़ाएंगे इसका वॉल्यूम को। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले को मल्टीप्लाई करके इस दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 48 इंटू 31.5 इंटू 6.5 बटा 10। लिखो, लिखना स्टार्ट किया जाए। लिखेंगे 48, यहां पे तुम लोग ऐसा साइन दे दो, इंटू 31.5 इंटू 6.5 बटा 10। ये तुम्हारा हो गया लो लैंड का। उसको तुम इक्वेट कर दो, किससे इक्वेट करोगे, होल वाले से, होल वाले से। ये 27 18.2 इंटू डी, क्या लिखोगे, 27 मल्टीप्लाई 18.2 इंटू डी। आपको डी कैलकुलेट करना है, डेप्थ कैलकुलेट करना है। अब इजीली अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, डी के लिए कैलकुलेट करना है। हम लोग काम करते हैं ना, डी को इज्जत से एक तरफ लेफ्ट साइड में रख देते हैं, जो निकालना रहता है ना उसको हम लोग कोशिश करते हैं लेफ्ट साइड में लिखे। उसके बाद हम दे देते हैं इक्वल। देखो इक्वल क्या, ये सारा है, उसको ऐसे का वैसे लिख दो, 48 31.5 इंटू 6.5। एक अच्छा सा बाई का साइन दो, बटा का साइन दो, और यहां पर जो है उसको लिख दो, यहां पे 27 इंटू 18
0.2 इंटू डी, और तुम यहाँ पे 10 था तो यहाँ पर 10 को ऐड कर दो। अब देखो क्या यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, क्या यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है? तो चलो कैंसिल कर दिया जाए इन दोनों को, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम्हारे पास एक डेसिमल है और तुमको इसको हटाना है तो तुम इसको हटा करके नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्या करोगे? कट करना है। चलो कट करना स्टार्ट करते हैं। 5 से कट करते हैं। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। इसको भी काटो। 5 दूना 10, 5 छके 30, 5 तिया 15, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको काटते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ये देखो इसको 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक काम करो 27 को काट दो 12 से। 4 तिया 12, सॉरी माय मिस्टेक, नहीं कटेगा। 3 से काट दो। 3 नवा 27, 3 चौके 12, कट दिया। 9 सती 63। ये आप लोगों को करना होगा बैठ के, ठीक है। अब एक काम करो, इसको 4 से काट दो। 4 से 4 चौके 16, 4 से निकले 2 से काटो। 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2। देखो 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21। देखो 13 और 13 कट गया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा मेस हो गया यहाँ पे, अपना देखो काटने में मेस हो गई। अपने को इत्मीनान से करना है, अपने कॉपी पे इत्मीनान से करना। हो सकता है तुम लोग अलग तरीके से काट दो। देखो सब कुछ कट चुका है सिवाय एक चीज के, ऊपर में 2 बचा हुआ है और यहाँ पे डी था, तो हो गया। आंसर आ गया तुम्हारा। D इज इक्वल टू 2 मीटर्स। याद रखना तुम आंसर डेसीमीटर में नहीं मीटर में निकाले हो, ठीक है। और यूनिट एकदम सही देना। अगर आंसर सही निकाल के यूनिट गलत दे दियो तो टीचर को तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो मार्क्स काटने पे उसके बाद। और जहां पर भी आंसर लाना वहां पर लिख देना ANS डॉट। ये तुम्हारा आंसर आ गया, यानी कि होल की जो गहराई होगी वो होगी 2 मीटर्स, उसका डेप्थ होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, भारी भरकम लगता है देखने में, बट उतना भी कुछ खास नहीं है। देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है कि देयर वेयर 800 लीटर, 725 लीटर और 575 लीटर केरोसिन ऑयल इन 3 केरोसिन ऑयल ड्रम्स ऑफ द हाउस। बोल रहा है एक घर है, उसमें तुम्हारे पास में 3 ऐसा केरोसिन ऑयल का, किरासन तेल का ड्राम है, ड्राम है, ठीक है। और सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ केरोसिन ऑयल है। एक में 800 लीटर है, एक में 725 लीटर है और एक में 575 लीटर, ठीक है। सारा हम लीटर में लिख रहे हैं, लीटर, ओके। बोलो 3 ड्रम है। आगे देखो, द ऑयल ऑफ दीज 3 ड्रम्स इज poured into a cubical pot and for this the depth of the drum बिकम 7 डेसीमीटर। बोल रहा कि इन तीनों ड्राम को उठा करके एक क्यूबिकल पॉट में अगर डाल दिया जाए, एक क्यूबिकल पॉट में अगर एक क्यूब जैसा डब्बा है, ठीक है, चलो मेटल का मान लो ऐसा डब्बा है, उसमें इन तीनों को उठा करके हम डाल दिए तो यहां पर तुमको कुछ ऑयल दिखेगा। चलो मान लो ऑयल यहां तक आया, ठीक है, पूरा नहीं भरा। इस ऑयल की जो गहराई होगी यानी डेप्थ होगी वो तुमको यहां पर दिया है, बोला है वो होगा 7 डेसीमीटर्स। 7 डेसीमीटर्स। अभी तक क्वेश्चन में इतना ही समझ में आया। आगे देखते हैं। If the ratio of the length and breadth of the cuboidal pot is 4:3, then let us write by calculating the length and breadth of the pot। बोल रहा ये जो क्यूबिकल पॉट है उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 4:3 है, ये बताया है। अब बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ पता करो तब है कितना, लेंथ और ब्रेथ पता करो कि है कितना। देखो डेप्थ तो दे दिया, इन दोनों का रेशियो दिया, लेकिन इसका तुमको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता कि ये सच में कितना है। तो लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो बोल रहे हैं उसको आगे देखेंगे। पहले चलो कैलकुलेट करते हैं कि इसका लेंथ और ब्रेथ एक्चुअली में है कितना। तो अगर तुम ध्यान लगाओ कि इसको और इसको जोड़ देने पे जो वॉल्यूम आएगा वही तो टेल होगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक। जोड़ करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इसका वॉल्यूम से अगर इक्वेट कर दे तो हम लोग को वहां पर से एक अननोन फैक्टर निकलेगा जिसको हम लोग x बोलेंगे। चलो देखो कैसे करते हैं। पहले देखो क्या करना है तुमको। पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन
तुमको लिखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल। उसमें आप लोगों को ऐड कर देना किसको किसको, 800, 720 और 575 को। 800, 720, ये क्या मिस्टेक हो गया क्या मेरे से? हाँ अच्छा 725 है यहाँ पे, माई मिस्टेक। इसको 725 कर लेना, ठीक है 725, तो 725 कर लो। $725 प्लस 525, इसको ऐड करोगे तो 725 और 525, ये आप लोगों का आएगा 8, 7, 15, ये आएगा आप लोगों का 2100। देख लो, जोड़ करके देखना, 2100 लीटर, क्योंकि सारा वैल्यू लीटर में था, ठीक है। ये आप लोगों का टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपने को दिया था हम लोग उसको लिखेंगे। वी नो, अपने को पता है, अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि लेंथ इनटू लेंथ इज टू ब्रेथ है 4:3। ये आपको क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ इज टू ब्रेथ है 4:3। तो एक काम करो, तुम मान लो लेट लेंथ इज इक्वल टू 4x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3x। लेंथ 4x, ब्रेथ 3x मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना देखो, उसके बाद आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर तुम इस वॉल्यूम को इसका एल बी और ये एच बोलो डेप्थ बोलो दोनों चलेगा, उसको इक्वेट कर दो तो तुमको ये लगता है कि एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। और जब एक्स का वैल्यू निकलेगा तो हम इसको यहां पर पुट कर देंगे 4 इंटू एक्स, तो हमको लेंथ का वैल्यू पता चल जाएगा। यहां पर हम 3 इंटू एक्स पुट कर देंगे तो हमको बी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग को निकालना है एक्स, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखो। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, एल बी एच लिखो, एल बी डी लिखो, दोनों चलेगा, इक्वल्स टू उस वाले वॉल्यूम को हम इक्वल कर देते हैं यहां पे, क्योंकि भैया तीनों तेल को जो डालने हैं तो वही था ना, तीनों को जोड़ करके। देखो लेंथ की जगह पे लिखोगे क्या, लेंथ की जगह पे लिखोगे 4x, ब्रेथ की जगह पे क्या लिखोगे 3x, डेप्थ अपने को नहीं पता, नहीं पता सॉरी माय बैड, डेप्थ है 7 डेसीमीटर, डेप्थ है 7 डेसीमीटर में 7, ठीक है। यहां पे आ गया तुम्हारा 2100। अगर तुम लोगों को सामने सामने काटने आता है तो देखो बहुत इजी बात है, 7 तिया 2100, ठीक। 3 को 100 बार पढ़ोगे 300, 4 को 25 बार पढ़ोगे 100, तो तुम्हारे यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे x बराबर 25 मत लिखना, बहुत सा बच्चा गच्चा खाया जाएगा। यहाँ पे x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ रहा है, यानी कि देयरफॉर x इज इक्वल टू आ रहा है 5। ये 5 निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे 4x और 3x से पुट करोगे। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब अपने को पता चल गया है क्योंकि x इज इक्वल टू 5 है, देयरफॉर जो तुम्हारा लेंथ होगा वो 4x यानी कि 4 गुना 5 यानी कि 20 होगा, और जो ब्रेथ है वो 3 गुना x यानी कि 3 गुना 5 यानी कि 15 होगा। अब अगर ध्यान दो तो ये सारा डेसीमीटर में आएगा। क्यों आएगा डेसीमीटर में? क्योंकि तुम यहाँ पे 7 डेसीमीटर लिए थे, इसीलिए जो आंसर आया वो भी डेसीमीटर में आया है। तो देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट तुम कर लियो, तुमसे पूछा क्या था, देन फाइंड द कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉट। तुम लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल दियो, 20 और 15। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडल पॉट वुड बी 5 डेसीमीटर, लेट अस कैलकुलेट वेदर 1620 लीटर ऑफ ऑयल कैन बी केप्ट और नॉट इन दैट पॉट। बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ को उतना ही रखा जाए और इसकी गहराई को 7 की जगह 5 कर दिया जाए, तो क्या उसके अंदर हम 1620 लीटर तेल रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? तो एक काम करते हैं ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये 5 वाला को यूज करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और अगर वो वॉल्यूम 1620 से नीचे रहा तो हम लोग नहीं रख सकते, और 1620 या उससे ऊपर रहा तो रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल के चेक करेंगे। चलो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करना है,
अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ द न्यू पॉट। अपने पास जो न्यू पॉट है उसका वॉल्यूम निकालना। उसके लिए हम लोग लिखेंगे लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को उतना ही पुट करना है जो कि तुम्हारा बुक क्लैरिफाई नहीं करता है, उसको करना चाहिए था। हम बता रहे हैं लेंथ और ब्रेथ को वही पुट करोगे। लेंथ को लिखोगे 20, ब्रेथ को लिखोगे 15 और डेप्थ बुक में तुम्हारा बोला है 5 लेने के लिए। मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 5 दूनी 100 इंटू 15 तुम्हारा आएगा 1500 लीटर। क्वेश्चन में कितना बोला था? बोला था 1620 लीटर रख सकते कि नहीं। वॉल्यूम कितना आया? 1500 लीटर। बोलो 1500 बढ़ा के 1620 बढ़ा? ऑब्वियसली 1620 बढ़ा, तो तुम यहां पे लिखोगे देयरफॉर 1620 लीटर ऑयल कैन नॉट बी केप्ट इन द न्यू कंटेनर में नहीं रख सकते क्योंकि उसका कैपेसिटी 1500 लीटर। देखो 2 ही क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन स्लाइटली इजी था, जो सेकंड क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बने ना, है ना। अगर एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देख लो, वीडियो को स्लो करके देख लो, सारा है तुम्हारे पास ऑप्शन, बैक करके देख लो। नेक्स्ट क्लास में हमको उम्मीद है कि इस चैप्टर को कर दिया जाएगा खत्म, तो आप लोग वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।